गोविंद सिंह की एक जो बयान है वो सामने आया है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। पोषण आहार के मुद्दे को हम राज्यपाल महोदय पे, लोक आयुक्त में और उच्च न्यायालय में जाने से पीछे नहीं रहेंगे और प्रदेश की जनता में जाकर जगह जगह बताएंगे कि सरकार गरीबों का, गरीब बच्चों का, महिलाओं का, धात्री महिलाओं का निवाला छीनकर खुद अपना पेट भर रही है। और आदिवासी हमारे विधायकों पे, आदिवासी साथियों पे, मित्रों में, पूरे प्रदेश में जो अत्याचारों की बाढ़ आ गई है, उस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे। आकाश, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे नहीं उठाए दिए जा रहे हैं और ऐसे में अब जिस तरीके से हमने देखा सदन में जोरदार हंगामा हुआ, 5 दिन की कार्रवाई 3 दिन के अंदर ही सिमट कर रह गई। कैसे जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा सदन में, और सदन की गरिमा तार तार होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल पूजा, देखिए पोषण आहार मामले को लेकर लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के पहले भी इसी तरह के हंगामे होते रहे। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बीच कल दिन भर हंगामा हुआ, वही स्थिति आज बनी शुरुआत से ही। और देखिए, यहां तक कि 11 विधेयक जो पारित हुए हैं, एक भी विधेयक पर विपक्ष से चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हो सकी और विधानसभा अध्यक्ष ने हाँ की जीत हुई। इस आधार पर सारे जो विधेयक थे वो 11 विधेयकों को पास कराया सरकार ने। इसके अलावा अनुपूरक बजट जो करीब 9,529 करोड़ 3,70,300 रुपए की अनुपूरक राशि थी, उसे सरकार ने विधानसभा में पास करवा लिया है। इस बजट को मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए, किसी भी तरह की ना तो बजट पर चर्चा हुई, ना ही विधेयकों पर चर्चा हुई। लगातार सदन में नारेबाजी चलती रही और इसी नारेबाजी के बीच में 13 पत्रों को सदन पटल पर सरकार ने रखा। इसके साथ ही 11 विधेयकों को सदन से पारित करवा लिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद यह निवेदन किया गया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार किया और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान जो है वो कह रहे हैं कि पोषण आहार मामले को लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और इस मामले पर चर्चा नहीं हुई। कल सत्ता पक्ष ये कह रहा था, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो जाने दीजिए और मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर विपक्ष की ओर से चाहे नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछे या विपक्ष के अन्य नेता सवाल पूछे, सरकार उसका जवाब देगी। सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि पोषण आहार मामले पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, इसलिए मुख्यमंत्री वक्तव्य के माध्यम से सदन को और जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं। कई बड़े खुलासे इस वक्तव्य में हुए जो मुख्यमंत्री ने कल दिया था। और आज जो अहम चर्चा होनी थी विधेयकों पर, खास तौर पर ध्यान आकर्षण पर, वो नहीं हो सकी। जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी वो चर्चा हो नहीं पाई है। आकाश, इससे पहले हमने जिस तरीके की बयानबाजी सुनी थी उमाशंकर के बीच और जो भी बयानबाजी मेडी के बीच में सामने आ रही थी, इससे निश्चित तौर पर यह तय हो जाता है, साफ हो जाता है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो सदन में उठाए जाने चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा नहीं हो पा रही है। जान को खतरा बताया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरी सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, दरअसल 2 विधायकों के बीच का यह मामला है। कल जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर लौटती हूं आपके पास। यशपाल सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। किस तरीके से देखते हैं आप सदन की कार्यवाही जो 5 दिन चलनी थी, 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है? जनता के मुद्दे जो उठाए जाने चाहिए थे वो सदन में उठाए नहीं जाते हैं और इस तरीके की नोकझोंक। पूजा जी, मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, 15 बरस मुझे विधानसभा में हो गए हैं। ये पहली बार मर्तबा देखने को मिला है कि प्रतिपक्ष के विधायक खुद ही अपने हाथों से अपनी सीट से उठ करके वेल में जाकर के कपड़े फाड़ते देखे गए। अब ऐसा तो कोई आज प्रसंग था नहीं, कपड़े कौन फाड़ेगा, खुद ही कपड़े फाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी है, हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष तो सिर्फ विरोध प्रकट करना चाहता है। देखिए, आज सदन में कहाँ है कमलनाथ जी, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष जी? तो ये अपनी ढपली और अपना राग और सब अपनी अपनी हिसाब से इस विधानसभा को चलाने की कवायद कर रहे थे। लेकिन सिसोदिया साहब, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जनता के मुद्दे उठाने नहीं देते हैं। पांचीलाल मीणा तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। देखिए, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया है जिसके कारण से जान के खतरे की बात की जाए। पांचीलाल जी ही मीणा से हम आज पूछना चाहेंगे कि आज कौन सा प्रसंग हो गया तो आपने खुद ने अपने हाथों से कपड़े फाड़ लिए? खुद ही जिम्मेदार विधायक 2-2, 3-3 मर्तबा के ये हैं और सदन के अंदर खुद कपड़े फाड़ रहे हैं। ठीक है, यशपाल सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कुणाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी आकाश भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, ओवर टू यू। हेलो।
चर्चा करनी चाहिए ना। पाचीलाल मेड़ा तो रो रहे थे आके इधर, उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जान को खतरा है, सुरक्षा देनी है तो पूरी तरीके से दे, नहीं तो पीएसओ भी छीन ले। बीजेपी विधायकों से क्या खतरा है क्या? कल सदन में झूमा झटकी हुई है। हेलो कुणाल चौधरी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी यशपाल जी, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बताएं सवाल दोबारा बताएं। आकाश अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बार। कुणाल जी सवाल यह है कि पाचीलाल मेड़ा ये कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों से खतरा है, उनके साथ मारपीट की जा रही, सुरक्षा पूरी दी जाए नहीं तो पीएसओ भी हटा लें, वो मरने के लिए तैयार, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हुआ क्या कल सदन के भीतर झूमा झटकी में क्या हुआ सर, बताइए जरा। सही बात है कि इतना बड़ा करम डैम का भ्रष्टाचार, जो 300 करोड़ का भ्रष्टाचार है, उन्हीं की विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ और एक आदिवासी विधायक मांग कर रहा है कि कैसे इस भ्रष्टाचार के लिए बात करी जाए। सदन के अंदर आने से पहले पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, सदन के अंदर आते हैं तो एक जो उमाशंकर है, जो विधायक है, जिनके बड़े भाई व्यापक घोटाले में थे, वो उनका हो सकता है इसके अंदर भी कनेक्शन हो, तो वो घोटाले की बात को उठाने पे इतने नाराज हुए कि गुंडागर्दी करने लगे। सदन में कल मुख्यमंत्री को बताया, सदन के अंदर कल उनको बताया, और जब बताने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इस प्रकार से आज भी उसके धरना दिया। और जो स्पष्ट है कि या तो सरकार मदद करे या फिर पूरी दे रहे। अगर हत्या करना चाहते हैं वहां पे गृह मंत्री कर क्या रहे? कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत थी सर? सदन के भीतर कपड़े फाड़ दिए बेल के पास पहुंचकर। अरे आदिवासियों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि कपड़े क्यों फाड़ दिए सर? क्या जरूरत थी कपड़े फाड़ने की? आदिवासियों पे बड़े बड़े अत्याचार ही करेंगे। मतलब यहाँ पे वो जब वहाँ पे राष्ट्रपति बने तो जांच कर रहे थे, और जब आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब कहीं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो स्पष्ट है इनकी नीति और नियत पे खोट है। आदिवासियों को गाड़ दिया जाता है, आदिवासियों पर अत्याचार करे जाते हैं, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं आदिवासियों को साफ संरक्षण देने की जगह उन पर सिर्फ अत्याचार ही सरकार करे। ठीक है कुणाल चौधरी जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक सवाल है मेरा, आप लोग कहते हैं पूछिए आकाश, पूछिए सवाल आप। सत्र छोटा है ये कहते हैं, कुणाल जी कहते हैं सत्र छोटा है, 3 दिन के भीतर ही सत्र खत्म हो गया। आज पूरे दिन भर हंगामा होता रहा, दिन भर नारेबाजी हुई, कल यही स्थिति बनी रही, आखिर सत्र चलेगा कैसे सर? आपके भी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कैसे हो सकेगी जब 3 दिन के भीतर सत्र खत्म हो जा रहा है? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है आकाश। सवाल आप पूछ रहे थे उनसे। यशपाल सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की होती है। अगर वेल में आएंगे, गर्भगृह में आकर के नारेबाजी करेंगे, रघुपति राघव राजा राम गाएंगे, भजन मंडली तरीका ऐसा लग रहा था कल भी, और आज तो कोई प्रसंग था ही नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आदिवासियों का मुद्दा था, आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाने नहीं देते हैं आप सदन में। कोई मना नहीं करता है। आदिवासियों के नाम की जो नाटक नौटंकी कांग्रेस करती है और राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करती है, आज जितनी ताकत आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, कांग्रेस को तो इसी बात की तकलीफ हो रही है कि आदिवासियों का वोट बैंक जोबड़ जैसी ठेठ विधानसभा हम उपचुनाव में जीत करके आए, कांग्रेस को उस बात का कष्ट, उस बात की। लेकिन सिसोदिया साहब, जो जनता का कष्ट है, जो जनता की तकलीफें हैं, वो कैसे दूर होंगी अगर सदन इस तरीके से, सदन की कार्रवाई प्रभावित होगी? 3 दिन के अंदर अगर सदन सिमट जाएगा, 5 दिन का सत्र था, 3 दिन के अंदर अगर सत्र खत्म हो जाएगा, तो कैसे जो जनता की दिक्कत है उन पर बात कौन करेगा? नहीं, निश्चित रूप से पूजा जी, हम तो बात सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी को, एहसास को समझती है, लेकिन प्रतिपक्ष न सड़क पर और न सदन पर। सड़क पर भी देखिए आप किस प्रकार से हा हुल्लड़ हंगामा कर रहे हैं, और सदन में भी किस प्रकार से हा हुल्लड़ हंगामा कर रहे हैं। अपनी बात अगर रखते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी क्या, लेकिन हाउस चलने नहीं देना, इसलिए आदिवासियों के नाम की राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो हम पूछना चाहेंगे कि पांचीलाल जी मीणा, बताइए कि आपके कपड़े फाड़े किसने? आप खुद ही अपनी सीट से उठ करके आ रहे हो और वेल में जाके कपड़े फाड़ रहे हो, खुद ही फाड़ रहे हो। सदन की गरिमा का थोड़ा सा ख्याल रखना और मर्यादा रखनी बहुत जरूरी होती है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आप इस बात को बेहतर समझते हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी जो इस तरीके का वाक्य सामने आया है। खैर, कुणाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो जवाब वो दे रहे थे इस बात का। आपका भी बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा ने सदन में कपड़े फाड़े, और हंगामे के बीच सरकार ने दरअसल 11 विधेयक पारित कराए, और उसके बाद जो हंगामा देखने को मिला सदन में, उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं।